अरे बच्चों, अभी हाल ही में पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीरियाडिक टेस्ट एग्जामिनेशन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं और उसमें जो पहला पेपर था वो मैथमेटिक्स का ही था। तो इस मैथमेटिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस थे, उनको लगाने का तरीका क्या है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो सेक्शन ए जो है ना, वो एक्चुअली में एमसीक्यूज के बेसिस पे है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल नंबर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इरेशनल नंबर है। अब जैसे अगर ऑप्शन ए पे अगर आप गौर करोगे तो ये दिया गया है अंडर रूट में 4/9। तो जानते हो 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो जो नंबर स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर होते हैं तो रूट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसको तो तुम 2 लिखोगे, इसको 3 लिखोगे, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन बी सोचते हो तो ये आपका होगा अंडर रूट में 12 में 50/8। इसको थोड़ा सा और छोटा करोगे तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये तो हो जाएगा 4, और न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 625। ये 625 जो है एक्चुअली में 25 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट 25/2 होगा, जो कि ये भी रेशनल हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हो तो ऑप्शन डी जो है अंडर रूट में 24/6 है। इसको भी सॉल्व करोगे तो 24 6 से डिवाइड होगा तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, और 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ये तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 है नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन रेशनल हैं, तो केवल इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि जो पी ऑफ एक्स है 5x-4² + 3 दिया गया है और पी ऑफ -1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपली करना क्या है ना कि जहाँ x दिया गया है वहाँ -1 आपको रख देना है और देखना है कि कौन सा रिजल्ट आएगा। तो हम पी ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं, जो कि दिया गया है 5x - 4x² + 3। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं गलतियाँ कर देते हैं कैलकुलेशन में। तो यहाँ देखो, हम यहाँ पे x की जगह पे -1 रख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो पहले क्या करना कि ब्रैकेट में -1 लिख करके स्क्वायर करो +3 करो, ऐसे करो। तो जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये तो -5 हो जाएगा। -4, देखो जब भी किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है प्लस में ही जाएगा, और चूंकि ये 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, +3। अब -5 -4 और +3 जब करोगे तो ये दोनों वैल्यू निगेटिव में है, तो दो निगेटिव को जब जोड़ोगे तो रिजल्ट जो होता है वो माइनस में ही जाता है। तो -9 करें +3 करें, और यहाँ देखो दोनों का कैटेगरी अलग है तो घटा लो बेटा इनको, तो ये 6 हो गया। और हम इंटीरियर के बेसिस पे बात ना करके केवल नंबर के बेसिस पे बात करो कि 3 बड़ा है 9 बड़ा, तो 9 बड़ा तो 9 जो बड़ा है उसका साइन अप लगा दीजिए। ध्यान समझिएगा, कैटेगरी अलग अलग है ना, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो ये हो गया। और जो नंबर बड़ा दिख रहा है, मैं इंटीजर के बेसिस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेचुरल नंबर के बेसिस पे, चाहे होल नंबर के बेसिस बात करो तो 9 बड़ा है तो उसका आप साइन लगा लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्लस माइनस का फॉल्ट आप नहीं करेंगे आप। तो अभी इसमें जो आंसर आया है वो तो -6 आया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें आपको ऑप्शन डी मिलेगा। अब यहाँ पे थर्ड में क्या है कि पूछा जा रहा है क्या कि x+1 जो है किस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसके लिए जो है दो तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, इसके अलावा जो है अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि पहले x+1 लीजिए, तो ये आप इस तरीके से ले लीजिए, और इसको लेने के बाद 0 से कंपेयर करिए, तो आप ये पाओगे जो x की वैल्यू होगी वो -1 आपको मिल जाएगी। अब ये जो -1 आया है ना, तो इनमें से जो ये 4 पोलिनोमियल दिए गए हैं, आपको यही सोचना है कि किस पोलिनोमियल में रखा जाए तो ये 0 का रिजल्ट मतलब 0 आ जाना चाहिए। तो इसमें जो होगा वो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। अब वो ऑप्शन सी कैसे होगा, क्लियर, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कैलकुलेट करके। तो ऑप्शन सी पहले लिख लेता हूँ मैं, जो कि है x³ + 2x² - x - 2, ये हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे ये हमने तो लिख लिया है। अब हम x की वैल्यू -1 सब में रखेंगे, क्लियर, जहाँ जहाँ x आपको मिल रहा है। अब बस आपको सिर्फ देखना है कि इसका रिजल्ट 0 के बराबर आना चाहिए। तो x की जगह पे अगर आप -1 रखोगे तो इसका क्यूब कर लीजिए,
+2 एक्स की जगह -1 करके स्क्वायर कर लीजिए माइनस, और ब्रैकेट में -1 लिखिएगा। इस तरीके से करेंगे तो फिर आप आसानी से कर लोगे। अब देखो निगेटिव का पावर ऑड है, इसलिए इसका आंसर जो होगा माइनस में जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। +2 निगेटिव का स्क्वायर जब लेंगे तो चूंकि पावर जो है इवन नंबर, इसलिए इसका आंसर जो है प्लस में ही जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -2। अब ये हो गया, यहाँ पे देखिए -1 +2 +1 -2, तो +2 -2 काट दीजिए चूँकि एडिटिव इनवर्स है। -1 +1 काट दीजिए, ये भी एडिटिव इनवर्स है, तो रिजल्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। और कैसे कैलकुलेट करना था ये भी आपने देख लिया है। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ। तो चलिए पहले 4 देखो क्या है। देखो इस लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ खींचते हो ना, तो ये दिया गया कि एक्स एक्सिस पे मीट करता है, और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर? अगर इसमें क्वेश्चन में ये लिखा होता कि एक्स एक्सिस में मीट तो कर रहा है लेकिन वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस केस में एक्स और वाई 0 जाते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है। लेकिन अब इसमें से सही क्या होगा ये देखना है। तो देखो जब ग्राफ एक्स एक्सिस पे जब मीट कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास हुआ नहीं, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो 0 नहीं होगी। तो जब 0 नहीं होगी इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों नहीं होगा। क्लियर? तो सोचना ये है कि बी और सी में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ जो कि दिया गया है 2x + 5y = 10। अगर आप सोचते हो कि इसका ऑप्शन जो है ये बी जो होगा वो करेक्ट होगा, तो ये देखो ये जो दो है ना ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई क्या है 0 है। तो अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम 2 डाल दो, क्लियर, और y की वैल्यू अगर 0 डाल दो तो क्या आपको 10 मिलेगा? अगर मिल जाएगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे ये जो है 10 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये बताओ कहाँ ये 10 के बराबर आ रहा है? 10 के बराबर तो आया नहीं है। इसका मतलब जो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे मिलेगा। आप रख के देखना, आपको 10 मिल जाएगा। अब जरा आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखो दिया गया है कि डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज, मतलब अगर हम 0 पोलिनोमियल की डिग्री को पता करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले ये जानो कि 0 पोलिनोमियल होता क्या है। एक ऐसा पोलिनोमियल जो कि नेमली 0 हो उसी को 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 0 लिख दिया ना तो यही आपका क्या है 0 पोलिनोमियल। अब डिग्री देखने के लिए वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें तो कोई वेरिएबल तो नहीं लगा है, लेकिन अगर हम उसके साथ जो है वेरिएबल लगा के कुछ भी पावर रखें, इन्फिनिटी भी रखेंगे, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिग्री देखने के लिए वेरिएबल का पावर ही देखते हैं। तो अब इस केस में क्या है, पावर कुछ भी रहेगा तो रिजल्ट तब भी 0 आना है, क्योंकि यहाँ इनटू से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर इन्फिनिटी भी रहेगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा 0 होगा। इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉट डिफाइंड। अब जरा 6 पे आ जाइए। देखो बताया गया है कि इसमें जो है एक मिनट, एक डायग्राम क्लियर आपको विजिबल होना चाहिए। अब देखो ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, क्लियर, और इसमें पूछा ये गया है कि क्यू पी आर का रिजल्ट आपको पता करना है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल वेरिएबल वाई का यूज कर लिया है। पी आर डी की वैल्यू 120 डिग्री की, तो पी आर डी का मतलब कौन सा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो एक बार का, ये 120 डिग्री। ए पी क्यू 70 ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आपने पहले लाइन से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। आपने अल्टरनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा होगा, कोइन ट्रायंगल्स पढ़ा होगा। तो आप ये देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे कि काम आपका हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जो है ना अल्टरनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा हूँ मैं। अब ये एक्चुअली में होता क्या है इसको आप समझ लो। मान लो ये तुम्हारा एल और एम ये पहला लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन जब गुजरती है ना तो जो अल्टरनेट जो होता है वो एक दूसरे का उल्टा बनता है और एक दूसरे की लाइन के उल्टे डायरेक्शन बनेंगे। तो अगर एंगल जो है लाइन के नीचे बना है लेफ्ट साइड में, तो दूसरा एंगल जो है लाइन के दूसरी साइड बनेगा, लेकिन
ये लाइन के ऊपर बनेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये x है और ये y है तो यह x की वैल्यू जो होगी ये y की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखो हम यहाँ पे जो है एंगल APR ले रहे हैं। तो APR आप लीजिए, और APR जो है इसके वजह से एंगल PRD है, इसको ले लीजिए। तो PRD जो है 120 डिग्री दी गया है और APR का मतलब ये है कि ये पूरा मिलाना होगा, यानी 70 डिग्री प्लस y, तो तब जा करके ये APR बनेगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालोगे तो 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 50 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो यही जो y है ना, एक्चुअली में यही क्या है, यही तो आपका एंगल QPR है, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, यानी इस हम वीडियो में केवल जो है MCQ सेक्शन को ही लेकर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें एंगल A और B का डिफरेंस 42 डिग्री दिया गया है और एंगल B और एंगल C का 21 डिग्री दिया गया है। तो एंगल B आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आपको तो ये पता होगा कि ट्रायंगल में एंगल सम जो होता है यह 180 डिग्री के ही बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिए गए ना, इनको जो है एक फॉर्मेट में ला रहे हैं, चाहे हम एंगल A का फॉर्मेट में बदल दें या एंगल B का, एंगल C का, किसी के फॉर्मेट बदल दो ताकि जो है वैल्यू निकालने में आसानी हो। तो जैसा कि दिया गया है एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो अगर आप एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 42 डिग्री लिख रहे हो तो ये सोचो कि इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल A इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल B भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए। एंगल B जो है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें कुछ चेंजिंग मत करिए। लेकिन जो यहाँ पे एंगल B माइनस एंगल C 21 डिग्री दिया गया है, इसको ले लीजिए। एंगल B माइनस एंगल C 21 डिग्री, क्लियर। तो माइनस एंगल C को उधर भेज दीजिए और 21 डिग्री उधर ले जाइए, तो आप पाओगे कि एंगल B माइनस 21 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। अब जो है इस कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हमने एंगल A को क्या लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 42 डिग्री प्लस B लिखा हुआ है, क्लियर। तो एंगल A की जगह पे 42 डिग्री प्लस एंगल B लिख लेते हैं, एंगल B को वही रहने देते हैं। एंगल C की जगह पे हम ये वाला रिजल्ट डाल देंगे, एंगल B माइनस 21, इसको आप रख लीजिए। अब यहाँ पे एंगल B कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो इसको 3 टाइम्स आप एंगल B लिखिए। 42 डिग्री में 21 डिग्री घटाएंगे तो ये आपका प्लस 21 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 डिग्री उधर भेज दीजिए तो ये आपका इधर आके माइनस हो जाएगा, जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 159 डिग्री मिल जाएगा। इनके बीच में आप जानते हो कि N2 का साइन है, तो आप जब एंगल B निकालोगे तो ये डिवाइडेशन में नीचे यहाँ से आ जाएगा और आपको मिलेगा 53 डिग्री। तो जो एंगल B का जो ऑप्शन जो होगा वो 53 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे देखो इस जो है पेपर में आपको यहाँ पे ये चीज़ मिली भी हुई है, क्लियर, ये वाला। तो इसमें जो है C जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अब जरा हम 8 पे आते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ा था। तो यहाँ देखो दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE कॉन्ग्रुएंट है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें जो है आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या करो, जब देखो जब दिया गया कॉन्ग्रुएंट ना, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जो जो चीज़ें होती हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप क्या करिए, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE बना दीजिए, इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये 2 डायग्राम हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हमने बना दिया ABC और ये बना दिया PDE, हमने बना दिया PDE। तो जब पहला इन्फॉर्मेशन इसमें देखो दिया गया है कि AB 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर आप 5 सेंटीमीटर करेंगे तो ये तुम्हारा PD भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, चूँकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले से लिखा गया है। उसके बाद से देखो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है इसमें
एंगल बी 40, तो अगर एंगल बी 40 है तो ये भी तुम्हारा एंगल डी जो होगा ये भी 40 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग वाइज। उसके बाद से देखो एक और चीज़ है, एंगल ए 80 है, तो अगर एंगल ए को अगर आप 80 डिग्री रखोगे तो ध्यान से देखना, ये ध्यान से ये 80 डिग्री है, तो इधर भी जो होगा तुम्हारा एंगल ए जो पी जो होगा ये भी 80 डिग्री होगा, जो ये कॉरस्पॉन्डिंग वाइज ही लेना है। अब बचा इसमें एंगल सी। तो जब जानते हो कि इस ट्रेंगल में जब दो एंगल तुम्हारे पता हैं 80 डिग्री और 40 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा ही होगा। तो ये जब 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली तुम्हारा एंगल ई क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब सीधे देखो, सीधे अब आपको यही दिख रहा है कि एंगल ए 60 डिग्री है, इसलिए बाकी के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे जो है आप एंगल ई पे ऑप्शन लगा लीजिए। लेकिन अगर सोच रहे कि एंगल डी 60 डिग्री होगा, तो जरा आप खुद ही देखिए, यहाँ देखो एंगल डी क्या है 40 डिग्री है, तो उससे वैसे ही गलत है। आप सोच रहे हो कि एंगल पी 60 डिग्री होगा, तो ये बताओ इसमें एंगल पी क्या है 80 डिग्री है, तो सिंपल से आप समझ ही गए होगे कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री ही होगा। अब जरा यहाँ पे आते हैं नंबर 9 में। अब देखो इसमें बताया गया है कि ABCD एक पैलोग्राम है और इसमें आपको एंगल DBC निकालना है। तो चलिए जरा इसको मैं आपको यहीं से समझा दे रहा हूँ मैं, देखो। अच्छा ये बताओ कि जब ये पैलोग्राम ABCD है तो ABCD पैलोग्राम में आमने सामने साइड पैरेलल होता ही है। जब पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उसको भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे ये 30 डिग्री है तो इधर भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये जो एंगल जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ मैं, ये दोनों एंगल तो हमारे स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, तो ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे, और लीनियर पेयर आपको पता ही होगा कि क्या होता है, उनका एंगल 180 होता है। तो जब ये 70 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब 70 में कितना प्लस करोगे कि 180 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 110 डिग्री आपको तो रखना ही रखना होगा। अब इस छोटे से ट्रेंगल जो आपको OBC दिख रहा है, ये 110 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये तो 140 हो गया। इसका मतलब जो एंगल ये वाला जो OBC आपको दिख रहा है ना, इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये तो केवल 40 डिग्री ही आएगा। अब आपसे इसमें पूछा गया क्या है DBC, तो चाहे आप एंगल OBC बात करो या एंगल DBC बात करो, तो रिजल्ट जो होगा वो आपका इसमें 40 डिग्री ही मिलेगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बस बढ़ रहे हैं, जो कि दिया गया है द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन 5 - y का होल स्क्वायर। तो कह रहा है क्या कि 5 - y का अगर होल स्क्वायर कर लें तो उसमें y का कोफिशिएंट क्या निकल करके आएगा। तो जरा एक चीज़ ये देखिए, अगर मान लीजिए 5 - y का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम ही होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और उसके से -2 है b, तो -2 a की जगह पे क्या है 5 और b की जगह क्या है y। अब यहाँ पे है ये है आपका 25 + y स्क्वायर -10y। अब चूंकि y का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये -10 है, क्लियर। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आपका -10 आएगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके जो दूसरे पार्ट के जो वीडियोज है वो आपको कल मिलेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इसकी वीडियो में अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।